हेलो एवरीवन। तो ये आपका इंटीग्रेशन का सेकंड लेक्चर है, सेकंड वीडियो है। तो इस पार्ट 2 में, सेकंड लेक्चर ऑफ इंटीग्रेशन में मैं आपका जो कवर करने के लिए जा रहा हूं वो इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये दो पार्ट कवर करूंगा। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो का आपका ये होगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग को हमने डिफरेंशिएशन में याद करने के लिए बोला था, कुछ फॉर्मूलाज थे। ठीक है, सेम पैटर्न में आपको यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको याद रखना है कि एफ एक्स का साइन एक्स एंड एफ एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। एक और फंक्शन है उसका हमें ध्यान रखना है। फिलहाल फंक्शन हमने पहले क्या लिया, एफ एक्स हमारा फंक्शन क्या है, साइन एक्स का है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। ध्यान रखिए यहां पे माइनस है, ये क्या है, माइनस है, इसे ध्यान रखिएगा, ये आपका माइनस है। जितने भी डिफरेंट इंटीग्रेशन का पार्ट होगा, जितने भी इंटीग्रेशन है जिसका इंटीग्रेशन होने के बाद सी से टर्म स्टार्ट होगा ना, उसमें माइनस लगता है। ये ऑब्जर्वेशन है, बस ट्रिक है याद रखने का। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी। सी क्यों? क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो यहां पे क्या है, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट मेंशन नहीं किया हुआ है, दैट्स व्हाई यू हैव टू पुट प्लस सी। ओके, यहां पे एक और इंटीग्रेशन आप ध्यान रखिएगा। फंक्शन अगर आपका सेक एक्स का है, सेक एक्स का है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स एक्स dx ln sec x x प्लस tan x प्लस tan x tan x tan x। इसे मॉड में डाल दीजिएगा क्योंकि ln के इनसाइड हम नेगेटिव टर्म नहीं रख सकते। प्लस c, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप ध्यान रखिए। तो यहां पे टोटल क्या, तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मैं आपको इंटीग्रेशन बता रहा हूं। हमें फिजिक्स में बस इतना, इसका ही जरूरत है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता। तो साइन का कॉस माइनस के साथ माइनस कॉस एक्स प्लस सी, एंड कॉस का साइन एक्स प्लस सी, एंड सेक एक्स का ln सेक एक्स प्लस tan x मॉड के साथ प्लस सी। ये आपको याद रखना है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसे भी आपको ध्यान रखना है। जैसा मैंने आपको डिफरेंशिएशन में बताया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन आप जब करते हो, जो फंक्शन होता है वही दिखता है। y इक्वल टू, y को हम क्या बोलते हैं बेसिकली, आप ऐसे बोल सकते हो y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ई एक्स है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ई टू पावर एक्स ही होता है। जैसा कि हमने डिफरेंशिएशन में देखा था कि y इक्वल टू ई टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू पावर एक्स ही होता था। सेम पैटर्न में यहां पे आपको इंटीग्रेशन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन भी ई टू पावर एक्स ही होता है, कोई चेंज नहीं आता। प्लस सी। यहां पे कुछ मैंने एग्जांपल्स लिया है जिससे कि आपका जो मैंने फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया था उसका रिवीजन भी हो जाए, और इसको कंबाइन करके किस टाइप से इंटीग्रेट करते हैं ये आपको मैं दिखा पाऊं। ठीक है, तो सॉल्व करता हूं मैं। हमारा फंक्शन रूट एक्स प्लस ई टू पावर एक्स है, राइट। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स dx, एक्स का फंक्शन है, दैट्स वाई आपका फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स dx। अगर आप dx से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको कैसा दिखेगा, ये कुछ रूट
एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो और आप चाहो तो डायरेक्ट भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जैसे कि यहां पे इंटीग्रेशन होगा, आएगा रूट एक्स का, मैंने आपको बताया था, इट्स 2/3 एक्स रूट एक्स प्लस, आज आपने पढ़ा ई टू पावर एक्स का ई टू पावर एक्स होता है, ई टू पावर एक्स होता है प्लस सी। ठीक है, तो इस तरह से आपका इसका इंटीग्रेशन आप देख सकते हो, ये आ गया। ठीक है, जरूरत नहीं है कि बार बार आप इतना इस तरह से डिटेल लिखो, आप इसे डायरेक्टली यहां से आप इंटीग्रेट करके लिख सकते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स dx, its integration is 2/3 x रूट x प्लस e टू द पावर x प्लस c। कोई जरूरत नहीं है ये स्टेप को फॉलो करने का, एक्स्ट्रा स्टेप। ठीक है, तो आप डायरेक्टली ऐसा इंटीग्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल sin t, यहां पे फंक्शन हमने t का लिया है, इसलिए इंटीग्रेशन में आपको क्या लिखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ, मैं डायरेक्टली फंक्शन को पुट कर रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ, किसका इंटीग्रेशन करना है, साइन टी प्लस एक्स टू द पावर माइनस 2/3 डिवाइडेड बाय 3 डी, या टी का फंक्शन है जी, ये आपका एक्स टू द पावर 2/3 लिख दिया मैंने, एक कांस्टेंट जैसा होगा, मैं एक्चुअली टी देना चाह रहा हूं, टी का फंक्शन कीजिए आप, टी का कीजिए, तो t टू द पावर माइनस 2/3 डिवाइडेड बाय 3 dt, इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, साइन का माइनस कॉस टी प्लस t टू द पावर माइनस 2/3 प्लस 1, तो -2 + 3 डिवाइडेड बाय 3 1/3, तो इस तरह से इस पे 1/3 डिवाइडेड बाय, हमने बोला था जो कुछ यहां आता है सब यहां पे आता है 1/3 और मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, आप देख सकते हो ये 3 न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी मैं आपको पूरा डिटेल लिख के दे देता हूं, ऐसे आप डायरेक्टली यहां भी कैंसिल कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। तो माइनस कॉस टी प्लस 3, ये 3 जो है न्यूमरेटर में चला गया, t टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 3, ये 3 कैंसिल आउट हो गए, और इस तरह से आपका इंटीग्रेशन इस फंक्शन का माइनस कॉस टी प्लस टी टू द पावर 1/3 प्लस सी। कोई जरूरत नहीं है कि आप हर एक स्टेप में सी 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 आप पुट करें, लास्ट में पुट कर दीजिए कांस्टेंट। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसा भी सोचते हैं कि सर साइन टी का इंटीग्रेशन करोगे तो यहां पे भी एक सी आएगा, टी टू द पावर माइनस 2/3 का इंटीग्रेशन करोगे यहां भी सी आएगा, तो सी प्लस सी 2c होना चाहिए, वो भी एक कांस्टेंट है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इसको कांस्टेंट सी डैश बना दो। ठीक है, तो उससे एक हमने कंबाइन करके एक कांस्टेंट लिखा है, जिसका वैल्यू क्या होगा वो डिपेंड करता है कंडीशन पे। ठीक है, जब आप इसके एप्लीकेशंस पढ़ोगे तब समझ पाओगे इसको वैल्यू सी कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल इंटीग्रेशन कीजिए उसका, y इक्वल टू, सर यहां पे तो कुछ फंक्शन नहीं दिया हुआ है, ऐसा सोच रहे हो, y को तो फंक्शन बोलते हैं, ये आपका t बेसिकली लिखा हुआ है ये पूरा। ठीक है, लिख देता हूं, t² प्लस ऑफ 2t प्लस ऑफ 2/t प्लस ऑफ cos t प्लस e टू पावर x ही रहने देते हैं, e टू पावर x रहने देते हैं। देखिए यहां पे इंटीग्रेशन के लिए आप क्या अप्लाई करोगे, t² प्लस ऑफ 2t प्लस 2/t प्लस cos
टी प्लस ई टू द पावर एक्स। अब आपका क्वेश्चन में फंक्शन किसका है? टी का फंक्शन है। अगर टी का फंक्शन है इसलिए यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? डी टी। ठीक है, कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि सर यहां पे y इक्वल टू आपने मेंशन नहीं किया है कि आपका फंक्शन x का है, आपने तो बाद में लिखा। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। इस क्वेश्चन के अंदर हमें पहले से मेंशन करना चाहिए कि हमारा फंक्शन क्या है, t क्या है। और कुछ में मेंशन नहीं किया होगा तो हो सकता है हमारा a कांस्टेंट हो, t कांस्टेंट हो, x ना कांस्टेंट हो। इसलिए आपको यहां पे t मेंशन होना जरूरी है, तो यहां पे आप लिख लीजिएगा। अब हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन इट्स टी स्क्वायर 2 डिवाइडेड 2 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 2 कैंसिल आउट हो गए, प्लस 2। मैंने लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट लेक्चर में बताया था कि 1/t का इंटीग्रेशन ln t होता है, ln t होता है, प्लस cos का इंटीग्रेशन sin t प्लस e टू द पावर x का। अब देखिए आपका फंक्शन t पे डिपेंडेंट है, दैट्स वाई e टू द पावर x जो होगा वो एक कांस्टेंट फंक्शन होगा, एक कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन मैंने क्या बोला था? कांस्टेंट इनटू t, कांस्टेंट इनटू t। तो कांस्टेंट यहां पे e टू द पावर x एक कांस्टेंट जैसा बिहेव करेगा और इस तरह से e टू द पावर x इनटू t हो जाएगा, at होगा। ठीक है, आपका इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, कुछ डेकोरेट कर सकते हैं अपन क्या? ऐसा कुछ खास तो दिख नहीं रहा, बट टी वाले फंक्शन को हम एक साथ रख सकते हैं। तो थोड़ा सा डेकोरेट करना चाह रहा हूं मैं। यहां पे आप देख सकते हैं टी और टी का है टर्म, तो आप इसे कॉमन ले लीजिए। कुछ बच्चे यहां पे कंफ्यूज होते हैं, सर साइन टी ये भी तो कॉमन ले सकते हैं। नहीं, ये टी आप कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि ये टी एक एंगल है। ठीक है, कोई मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है, एक एंगल है। उसी तरह से ln t ये अपने आप में एक फंक्शन है, इस टी को आप बाहर नहीं निकाल सकते, इस टी को आप बाहर नहीं निकाल सकते। समझ पा रहे? अगर इसे ही हटा दोगे तो क्या बचेगा? ln क्या मतलब? समझ पा रहे? इसलिए क्या होगा, ये ln t ही होगा, यहां से आप कॉमन नहीं ले सकते। आप यहां से t कॉमन ले लीजिए, आपको क्या मिलेगा? ये आपका टी स्क्वायर बाई 3 प्लस टी प्लस ई टू द पावर एक्स ऐसा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ ln t प्लस साइन t। हमारा इंटीग्रेशन हो गया, लास्ट में प्लस c कांस्टेंट पुट कर दीजिए। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आपका स्टार्ट हो गया है। ठीक है, इसे आप ढंग से सीखना, क्योंकि फिजिक्स में सबसे ज्यादा यूज यही वाला होता है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, तो आराम से इसको 1-2 बार आप वीडियो देखना इस पार्ट से, और हो सकता है कुछ जो एग्जांपल्स मैं देने वाला हूं उसे वीडियो पॉज करके, रोक करके आप खुद से सॉल्व करना सीखने के बाद। ठीक है, इससे ज्यादा बेटर तरीके से आप सीख पाओगे। ठीक है, तो देखिए यहां पे आपको जो मैंने सिखाया साइन एक्स का इंटीग्रेशन सिखाया, साइन एक्स का। ठीक है, जैसे कि आप याद कीजिए डिफरेंशिएशन में आपको सिखाया था मैंने साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। जब साइन एक्स आया था उसके लिए एक मेथड सिखाया था मैंने, चेन रूल। ठीक है, सेम पैटर्न में यहां भी एक मेथड है, दैट इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, जरा देखिए। आपको साइन एक्स का इंटीग्रेशन आता है, बट यहां साइन एक्स है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसे उस फॉर्मेट में ले जाते हैं। यहां देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू ऑपरेटर डीएक्स फंक्शन ऑफ एक्स, हमने ऐसा पुट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, क्या मैं इसे साइन टी के फॉर्मेट में ला सकता हूं क्या? साइन एक्स टाइप के फॉर्मेट ला सकता हूं क्या? एग्जाम्पल करते हैं यहां पे कि ए एक्स जो है मैंने उसे टी कंसीडर कर लिया, तो आपको क्या दिखेगा? आप यहां लिख सकते हैं साइन टी डी एक्स, साइन टी
dx, आप तो इसको ऑपरेट ही नहीं कर सकते, आप इसे इंटीग्रेट ही नहीं कर सकते। तो यहां पे x था, यहां पे x था, इसका मतलब इंटीग्रेशन तो होगा, बट अभी इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो अभी आप क्या कीजिए, क्या मैं यहां पे t का टर्म जनरेट कर सकता हूं क्या? अगर जनरेट कर सकता हूं तो क्या हो सकता है, जरा देखिए, क्या आप इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? इसे जरा डिफरेंशिएट कीजिए, तो a टाइम्स ऑफ dx अपॉन dt इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, t के रिस्पेक्ट में मैंने किया है 1। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, a टाइम्स ऑफ dx इक्वल टू dt। इसका मतलब जहां पे dx है आप वहां पुट कर सकते हो dt बाई ए, dt बाई ए पुट कर दीजिए, dx के जगह पे dt बाई ए पुट करते हैं। तो ऐसा करने से हमें बेनिफिट क्या मिला, जरा देखिए, साइन टी dx के जगह पे dt बाई ए पुट कर रहे हो। और मैंने आपसे कहा था अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड में है तो आप उसे इंटीग्रेशन से बाहर ला सकते हो। तो आप यहां पे क्या कर दीजिए, 1 बाई ए इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी dt। अब आपको इसका इंटीग्रेशन आता है, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेट आप कर सकते हैं, साइन का, इसे मैं यहां उठा के लेके जा रहा हूं, ठीक है। तो 1 बाई ए साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी हो गया इंटीग्रेशन, ठीक है। बट हमारा फंक्शन किस में, एक्स में था, तो वापस से पुट कर दीजिए टी के जगह पे ए एक्स। तो आप देख सकते हैं माइनस कॉस ए एक्स डिवाइडेड बाई ए, आपका इंटीग्रेशन हो गया, प्लस सी। तो इस तरह से आपका इंटीग्रेशन जो है, आपका जो इंटीग्रेशन है वो बन जाता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉस ए एक्स बाई ए प्लस सी। अब यहां से कुछ ऑब्जर्व करते हैं हम, जरा देखिए, साइन का तो कॉस माइनस कॉस एक्स हुआ, माइनस कॉस एक्स हुआ। आप क्या देख रहे हैं कि यहां पे एक एक्स्ट्रा टर्म डिवाइडेड बाय ए आया। तो यहां से आप एक बात ध्यान रखिए कि अगर कोई कांस्टेंट वेरिएबल वाले के साथ अगर मल्टीप्लाई में है तो उस कांस्टेंट से आप डिवाइड कर दीजिए, उस कांस्टेंट से आप डिवाइड कर दिए जो इंटीग्रेशन पहले होता था। मैंने क्या कहा कि इतना करने की जरूरत नहीं था। अब नेक्स्ट टाइम से हम क्या करने वाले हैं, साइन का इंटीग्रेशन जो होता हो गया, एंगल जैसा है वैसा लिख दिया, ठीक है। और उसके साथ मल्टीप्लाई क्या है, ए मल्टीप्लाई, जस्ट डिवाइड कर दीजिए, हो गया इंटीग्रेशन। और फिर से इंडेफिनिट है इसलिए प्लस सी। नेक्स्ट यहां पे देखिए, आपको क्या मालूम है, e टू द पावर x, ax है। आपको इंटीग्रेशन किसका मालूम है, e टू पावर x का। यहां पे कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हो गया a, तो इसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट बोल सकते हो e टू द पावर x डिवाइडेड बाय a, हो गया इंटीग्रेशन, ठीक है। करके देखते हैं आपको। तो इसका इंटीग्रेशन के लिए इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर x डिवाइडेड बाय a प्लस c, e टू पावर x डिवाइडेड बाय a प्लस c, हो गया इंटीग्रेशन, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है आपको बार बार सब्स्टिट्यूट करने का, ठीक है। एक प्रॉपर प्रोसेस था जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट है साइन ओमेगा टी, बहुत आसान।
इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी। अब टी का फंक्शन है इसलिए क्या आएगा, dt आएगा। ठीक है, आप चाहो तो इसे ब्रैकेट में भी रख सकते हो, साइन ओमेगा टी dt ब्रैकेट में रख सकते हो आप। तो आपको मालूम है साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी। ये w नहीं है, अब बड़े हो चुके हो, ए बी सी डी लास्ट में हम लोग क्या पढ़ते थे, w पढ़ते थे, है ना, w। ठीक है, ये w नहीं है, इसे हम पढ़ते हैं ओमेगा। साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन साइन का कॉस ओमेगा टी, टी के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई है ओमेगा, सो यू हैव टू डिवाइड बाय ओमेगा प्लस सी, हो गया इंटीग्रेशन। वेरी सिंपल, इसका इंटीग्रेशन कीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ ए नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। ए नॉट क्या है, एक कांस्टेंट है। ए नॉट क्या है, जो यहां लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ वही वेरिएबल है, उसके अलावा जो कुछ रहेगा सबके सब कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो यहां पे ए नॉट इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी। तो आप यहां पे लिख सकते हैं इसको ए नॉट साइन का माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक है, और ओमेगा डिवीजन में होगा ओमेगा प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल यहां देखिए, यहां पे कुछ बच्चे परेशान हो सकते हैं कि ये थोड़ा सा अजीबोगरीब क्या दिख रहा है। ठीक है, देखो बेटा, ये सारे एग्जांपल्स मैं ऐसा ले रहा हूं जो कि आने वाले टाइम में आपको बार बार दिखने वाला है। जब आपका वेव पार्ट स्टार्ट होगा, जब एसएचएम स्टार्ट होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वहां पे ये सारे जो फंक्शंस लिखे हुए हैं वहां पे आपको बार बार मिलेंगे। ठीक है, तो ढंग से इसको सीख लीजिए। ठीक है, देखो अभी हम लोग सब्स्टिट्यूशन में क्या कर रहे थे, इससे आप कुछ एजम्पशन लेते थे, राइट। तो अगर आप ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6 को अगर मैं यहां पे x मान लेता हूं, जब इसको डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये ओमेगा dt कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 इक्वल टू dx। तो dt इक्वल टू ओमेगा dt इक्वल टू dx। तो क्या dt इक्वल टू dx बाई ओमेगा हो गया क्या? ये जस्ट वैसा ही है जैसा कि हमने ax इक्वल टू हमने t लिया था। यहां पे पाई बाई 6 आने से सब्स्टिट्यूशन मेथड पे कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इससे लेकर डरना नहीं है। आपको किससे डिवाइड करना है? सिर्फ और सिर्फ जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है उससे डिवाइड करना है। समझ पा रहे हैं? ऐसा करता हूं, ये पूरा मैं आपको डिटेल सॉल्व करके दिखा देता हूं। ठीक है, तो आपका dt क्या आ गया, dx अपॉन ओमेगा आ गया। पुट करते हैं, हाँ यहां पे आपने क्या लिया, ओमेगा टी पाई बाई 6 इक्वल टू एक्स हो गया। सबसे पहले आपको इसको लिखना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए नॉट, अभी मैंने सिखाया था ए नॉट को आप बाहर रख सकते हो, तो मैं डायरेक्ट आपको बाहर रख के लिख रहा हूं। यहां पे कांस्टेंट है तो ए नॉट कांस्टेंट है, बाहर रख दिया। यहां पे आप साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6 टी का फंक्शन है, दैट्स वाई dt। इसे अलग बॉक्स में बंद करके रखो। ठीक है, हाँ, तो अब आपका फंक्शन क्या बन जाएगा, आपने इसका एजम्पशन क्या लिया, x लिया, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन x और dt की जगह पे क्या रिप्लेस कर सकते हो, dt की जगह पे आप लिख सकते हैं dx अपॉन ओमेगा। तो इस तरह से आपको क्या मिल जाता है, ए नॉट
बाई ओमेगा, ए नॉट बाई ओमेगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स साइन डीएक्स और ए नॉट बाई ओमेगा साइन का माइनस कॉस एक्स और एक्स इक्वल टू क्या है ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6। इस तरह से ए नॉट बाई ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6 प्लस सी। हो गया ना। मैं आपसे ये तो कह रहा था कि साइन का कॉस कीजिए, एंगल जैसा वैसा रखिए और टी के साथ जो कांस्टेंट है उसे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, हो गया हमारा इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखिए मैंने इसी का सब्स्टिट्यूट दिया है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो बेटा, डायरेक्ट लिख सकते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ 10 इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन गिवन फंक्शन dt। मैं थोड़ा सा और डायरेक्टली पे करके दिखा रहा हूं। अब मैं इससे इस बड़े फंक्शन को यहां लिखूंगा भी नहीं, मैं डायरेक्ट लिखूंगा। ठीक है, आप क्या देख सकते हो, ये जो कांस्टेंट है, ये तो ऐसे ही रह जाता है। हाँ, मैं इसे डायरेक्ट कर रहा हूं। आप ये पूरे फंक्शन को यहां लिखोगे, 10 को बाहर निकालोगे, हमने 10 को बाहर निकाला, साइन का कॉस माइनस के साथ पाई टी प्लस पाई बाई 6, एंगल जैसा वैसे लिखेंगे। टी के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया हुआ है, यहां पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, डिवाइड होता है ना, तो यहां पे माइनस 10 और डिवाइडेड बाई पाई। ठीक है, प्लस सी। हो गया इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आप देख सकते हो बहुत सिंपल होता है, ये बहुत सिंपल होते हैं। नेक्स्ट है आपका, यहां से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन बताया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्पेशली इस पोजीशन यहां से 7 के बाद जितने भी एग्जांपल्स दिया है इसे आप 2-3 बार जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइफ में 11th-12th में बहुत बार आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए मैं इसका इंटीग्रेशन आपको करके दिखा रहा हूं। इसका इंटीग्रेशन जो आप करेंगे तो क्या होगा कि फंक्शन आपका 1 बाई एक्स प्लस ए, फंक्शन किसका, एक्स का है, इसलिए क्या लिखोगे, dx लिखोगे। अब अगर 1 बाई एक्स होता तो आप ln x कर देते, यहां भी ln x कर दीजिए ना, कोई तकलीफ नहीं होने वाला। देखिए कैसे, एजम्पशन ले लीजिए, एजम्पशन ले लेते कि x प्लस a क्या है, t है, तो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा dx को dt से, है ना। तो जब डिफरेंशिएट कीजिए dx अपॉन dt प्लस 0 इक्वल टू 1, तो अब इसको वन काइंड ऑफ पार्शियल टाइप का देख सकते हो, ऐसा कि x का डिफरेंशिएशन dx और लास्ट में मल्टीप्लाई होने वाला है dt। तो मैं अब से इंटीग्रेशन ऐसा करने वाला हूं कि x का डिफरेंशिएशन dx, x का वो वन काइंड ऑफ चेन रूल टाइप का। ठीक है, dx का डिफरेंशिएशन dx कांस्टेंट का 0 इक्वल टू dt। जिनको तकलीफ है आप ऐसा भी सोच सकते हो कि यार dx अपॉन dt कर लें प्लस 0 कर लें इक्वल टू 1। ठीक है, आपको एट द एंड क्या मिलने वाला है, यही मिलने वाला है कि dx इक्वल टू क्या है, dt है, dx इक्वल टू dt है। तो आप यहां से भी लिख सकते हो, ठीक है, कि dx अपॉन dt इक्वल टू 1, फिर से वही चीज आ गया ना, dx इक्वल टू dt आ गया। ठीक है, तो रिप्लेस करते हैं उसे,
हाँ, तो ये क्या बन गया बेटा, x प्लस ए को आप t बोल दिया, लिख दिया t। तो इस टाइप से आपको ये इंटीग्रेशन बन जाता है 1/t एंड dx को आप लिख सकते हो क्या, देखिए dx को आप लिख सकते हो dt, तो dx को आप रिप्लेस कर सकते हो dt, सॉल्व हो गया 1/t ln t, और t क्या है, x प्लस ए, दैट्स वाई आपका ln t की जगह पे आप पुट कर सकते हैं x प्लस ए प्लस सी, हो गया इंटीग्रेशन। ठीक है, यहां पे इसी टाइप से अगर आपसे 2x होता 4x होता, ध्यान रखिए मैं जो भी फंक्शन बोल रहा हूं उसमें x का जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है। अगर आपका फंक्शन डिनोमिनेटर में हो एंड उस पे फंक्शन x डिनोमिनेटर हुए हो और वो लीनियर हो, उसे आप डायरेक्टली ऐसा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो 2x हो, 5x हो, 7x हो, ऐसा कुछ भी, कुछ एक दो और एग्जांपल मैं लेना चाह रहा हूं, आप इसको ऐसा कर सकते हैं। चलिए मैं वापस से इस पेज पे आता हूं। यहां पे देखिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि अगर मैं यहां पे कहता हूं बेटा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 5x प्लस 4 ऐसा दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln 5x प्लस 4, और इस बार फिर से वेरिएबल के साथ कौन मल्टीप्लाई, एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई, दैट इज अ 5, सो डिवाइडेड बाय 5 प्लस c। तो इस टाइप से इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, 1/5 ln 5x प्लस 4, 5x प्लस 4 प्लस c, इंटीग्रेशन हो गया आपका 1/5x प्लस 4 का। ठीक है, तो इस टाइप से अगर मैं क्या जनरल फॉर्म कर ले क्या, कि अगर हमारा कोई इंटीग्रेशन dx अपॉन ax प्लस b फॉर्मेट में हो, ax प्लस b फॉर्मेट में हो, इसका इंटीग्रेशन होता है ln ax प्लस b डिवाइडेड बाई a। ठीक है, अगर कोई कांस्टेंट यहां मल्टीप्लाई रहा तो बाहर मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं कि p dt डिवाइडेड बाई at प्लस b, तो हमारा इंटीग्रेशन क्या आएगा, p कांस्टेंट है इसलिए p बाई a ln at प्लस b, लास्ट में प्लस c लिख दीजिए, लास्ट में प्लस c लिख दीजिए, कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट। ठीक है, हो गया इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि इसका इंटीग्रेशन कैसा होता है, कि अगर 1 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में कोई भी लीनियर फंक्शन हो तो उसका इंटीग्रेशन ln दैट लीनियर फंक्शन डिवाइडेड बाई, अगर लीनियर फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय दैट कांस्टेंट। ठीक है, यहां पे एक फंक्शन ये था, इसको करते हैं, देखो आप देखिए यहां पे लीनियर है बट रूट में, यहां पे लीनियर है बट रूट पे, कुछ नहीं करना। क्या आपको 1/√x का इंटीग्रेशन मालूम है क्या, आपको इंटीग्रेशन किसका करना है, 1/√2x प्लस 3, और x का फंक्शन इसलिए dx। तो ये कैसा दिख रहा है, ये 1/√x टाइप का दिख रहा है। तो 1/√x का मैंने इंटीग्रेशन क्या बताया था, मैंने इसका इंटीग्रेशन बताया था 1/√x का
2 टाइम्स ऑफ रूट एक्स। एक्स में यहां पे क्या है, ये जैसा फंक्शन है इसको वैसे का वैसे पुट कर दो, 2x प्लस 3, साथ में डिवाइडेड बाय कांस्टेंट, किससे कांस्टेंट क्या हमारा 2a, डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। आपका इंटीग्रेशन क्या आ गया, और 2x प्लस 3 प्लस c हो गया इंटीग्रेशन। आप चाहो तो इसको सब्स्टिट्यूशन से करके देख लीजिए, सब्स्टिट्यूशन से करके देखिए यही आएगा, ठीक है। आप क्या कीजिएगा, ये आपके लिए छोड़ रहा हूं क्योंकि मुझे मेथड आता है, मैं आपको सिखा चुका हूं, ठीक है। अगर आपको हम पे भरोसा नहीं है तो आप इसको 2x प्लस 3 को आप t एजम्पशन ले लीजिएगा। उसके बाद फिर आप देख रहे ये क्या बन जाएगा, रूट टी बन जाएगा। ये रूट टी बन गया, उसके बाद dx के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 टाइम्स ऑफ dx। चलो मैं आपको करके दिखा देता हूं, इतना देर में तो हो जाता, ठीक है। देखिए मैं इसे आपको प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके दिखा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से आप रूट में लीनियर हो, पार में लीनियर, कुछ भी हो, लीनियर के ऊपर कुछ भी हो, आप इसको डायरेक्टली आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसे मैं वापस से सॉल्व कर रहा हूं। ये तो आपका शॉर्टकट मेथड रहा, ठीक है। पूरा डिटेल में मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√2x प्लस 3, राइट। मैंने क्या कहा कि आप 2x प्लस 3 इक्वल टू टी ले लीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए क्योंकि dx को आपको पुट करना पड़ेगा, इसलिए 2 टाइम्स ऑफ dx प्लस 0 इक्वल टू dt। तो इस टाइप से क्या हो गया, dx इक्वल टू dt डिवाइडेड बाई 2 हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√t dt बाई 2, dt बाई 2। टू हमारा कांस्टेंट बाहर निकल के आ गया, 2 हमारा कांस्टेंट है, बाहर निकल के आ गया। रूट टी का इंटीग्रेशन, 1/√t का इंटीग्रेशन 2 टाइम्स ऑफ रूट 2 टाइम्स ऑफ, कुछ गड़बड़ हुआ था क्या इसमें, 1/रूट का 2 टाइम्स ऑफ, अच्छा क्या मिस्टेक हुई, 1/√t का 2 टाइम्स ऑफ रूट टी, 2 टाइम्स ऑफ रूट टी, और यहां कुछ मिस्टेक्स हो गए क्या, 1/, अच्छा ये तो हमें गलती किया ना, ये न्यूमरेटर में मैंने क्यों भेज दिया। रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ रूट टी डिवाइडेड बाई, ये तो 2 अब नीचे ही है, डिनोमिनेटर में है ना जी, ठीक है। ये क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया, और इस तरह से आप देख सकते हो, इस तरह से आप देख सकते हो कि आपका इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ क्या आया, रूट टी आया, और रूट टी क्या है, 2x प्लस 3 है, तो आपका आंसर आ गया, इट्स रूट अंडर 2x प्लस 3 प्लस c, ठीक है। ये आपका प्रॉपर सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया, और ये आपका शॉर्टकट है, ठीक है। ये डिफरेंट फॉर्मेट है, उससे पहले मैं चाहता हूं कि इस टाइप का कोई पावर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और यहां से करते हैं हम लोग। यहां देखिए एक और एग्जांपल मैं लेता हूं। एग्जांपल मैंने लिया कि इंटीग्रेशन ऑफ, मैं डायरेक्ट आपको लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 5 टू द पावर 3/2 इंटू
dx। ठीक है, इसे सॉल्व कैसे करोगे? आपके दिमाग में बस इतना चलना चाहिए कि ये क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, या t ले लो, t टू पावर 3/2। अगर ये होता तो आप कैसे सॉल्व करते? आप इसे न्यूमरेटर में ले जाते, +1 करते, और जो आता डिवाइडेड बाई सेम टर्म करते, इसे ले जाएगी ऊपर। तो a क्या बन गया आपका 2x + 5 - 3/2 dx। इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे आप? +1 कर दीजिए, जैसे +1 करो क्या बनेगा, -1/2 बनेगा, -3/2 +1 -1/2। तो आपका क्या आ गया, ये 2x + 5 टू द पावर -1/2। और जो यहां होता है वही नीचे होता है, तो -1/2 -1/2। ठीक है, ये तो इंटीग्रेशन हो गया किसका, पार का। फिर सर ने क्या कहा था कि अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हो ये -1/2 मतलब 2 पर चला जाएगा माइनस, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं कि -2 इंटू, और इसे मैं नीचे लेके आ रहा हूं, ठीक है, डिनोमिनेटर में। तो क्या आ गया, √2x + 5, और हमारे पास 1/2 पहले से था, ये कैंसल आउट हो गया। आपको मिलता है -1/2x + 5, -1/√2x + 5। ठीक है, इस टाइप से हम इसको क्वेश्चन को करते हैं।